निगरान वजीर आजम कौन जीता कौन हारा। निगरान वजीर आजम के ऐलान के बाद एक सवाल अहम हो गया है कि निगरान वजीर आजम किसका आदमी है। क्या सियासी जमातें अपना निगरान वजीर आजम लाने में नाकाम हो गई हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लाने में कामयाब हो गई है? ये हर दफा बाप पार्टी की लॉटरी क्यों निकल आती है? इमरान खान की हुकूमत में भी बाप पार्टी की मरकजी हैसियत थी, अब पीडीएम में भी बाप की अहमियत कम नहीं हुई और अब तो वजीर आजम भी बाप पार्टी से आ गया है। बाप से लाजवाल मोहब्बत क्यों? पहली बात, मैं ये नहीं समझता कि निगरान वजीर आजम के इस खेल में किसी की हार और किसी की जीत हुई, लेकिन ये तय करने के लिए जरूरी है कि ये समझें कि खेल किन फरीकैन के दरमियान था। मेरी राय में दो ही फरीक थे, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट। मैं समझता हूँ ना एस्टैब्लिशमेंट की जीत हुई है ना नून लीग की हार हुई है। इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इसमें ना कोई जीता है ना कोई हारा है। देखा जाए तो ना किसी की मुकम्मल जीत और ना किसी को मुकम्मल हार हुई है। एस्टैब्लिशमेंट की लिस्ट में से भी कोई नहीं बन सका है और इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद की पहली लिस्ट में से भी कोई नहीं बन सका। इस खेल के सभी खिलाड़ी आउट हुए हैं, सब नाम ही रेस से निकल गए हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इसने जो नाम दिया वही फाइनल हुआ। अगर हफीज शेख नहीं बन सके तो इसहाक डार भी नहीं बन सके, इसी तरह जलील अब्बास जिलानी भी नहीं बन सके, सादिक संजरानी भी नहीं बन सके। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फरीक मुकम्मल जीत और मुकम्मल हार का दावा नहीं कर सकता। अब सवाल ये होगा कि ये नाम आया कहाँ से। मैं समझता हूँ जब स्टेक होल्डर्स के पसंदीदा नाम जब रेस से आउट हो गए तो ऐसे नाम की तलाश शुरू हो गई जो सबको काबिल कबूल हो। यही सियासत और जमहूरियत का हुस्न है। इसमें डिक्टेशन जब हार जाती है तो मुफाहमत का सूरज तुलू होता है। जब आप समझते हैं कि आप अपनी बात नहीं मनवा सकते तो फिर दरमियान की राह तलाश की जाती है। इसलिए निगरान वजीर आजम की दौड़ में भी यही हुआ है। जब मुफाहमत की जरूरत नजर आई तो नए नाम ढूंढे गए। जब आप ऐसा नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको भी काबिल कबूल हो और आपके मुतहारिब फरीक को भी काबिल कबूल हो, ऐसी सूरत में आप और दूसरे की पसंद एक हो जाती है। मौजूदा निगरान वजीर आजम भी ऐसी सूरत हाल में से निकल कर आए हैं। दोस्तों की राय है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम है। दोस्तों की राय में अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनवाकर एस्टैब्लिशमेंट ने बाजी जीत ली है। ये कैसे मुमकिन है कि बंदा बाप पार्टी में हो और एस्टैब्लिशमेंट का पसंदीदा ना हो? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर का एक रुख है, दोस्त तस्वीर का दूसरा रुख भूल रहे हैं। दोस्त ये भूल रहे हैं कि निगरान वजीर आजम 19 जून को, जब अभी निगरान की दौड़ शुरू भी नहीं हुई थी, जाम कमाल के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मिल चुके थे। इस मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल ने अगली सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर करने के हवाले से मरियम नवाज से तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी इस मुलाकात में लंदन से शरीक थे, जहां बलूचिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर तफसील से बात हुई। इसलिए ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा निगरान वजीर आजम के लिए कोई नरमगोशा नहीं रखती थी। सब जानते हैं कि बाप पार्टी में दो धड़े बन चुके हैं, अब अगले इंतखाबात में दोनों धड़े इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए जाम कमाल और उनके साथी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का झूठ में अंदिया दे चुके थे तो जब अनवारुल काकड़ का नाम सामने आया होगा तो नून लीग के लिए काफी हद तक काबिल कबूल होगा। जब मुफाहमती नाम की तलाश शुरू हो गई तो यकीनन ऐसे नाम की तलाश होगी जो कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी वजीर आजम और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को काबिल कबूल हो। ऐसे में ये नाम सामने आया होगा। आप कह सकते हैं कि इस खेल में पीपल्स पार्टी का काफ़ी नुकसान हुआ है, उनको ये नाम पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मैं पहले दिन से इस खेल में पीपल्स पार्टी को स्टेक होल्डर नहीं समझता था। इनकी तमाम तरह अहमियत और ब्लैकमेलिंग तब तक थी जब तक हुकूमत कायम थी और असेंबली मौजूद थी। जब हुकूमत खत्म हो गई, असेंबली तहलील हो गई, तो ना सिर्फ इनकी अहमियत खत्म हुई बल्कि ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो गई। खेल एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान ही रह गया। नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी की अहमियत खत्म हो गई और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी नून लीग से मफाहमत अहम बन गई। ऐसे में पीपल्स पार्टी खेल से ही आउट हो गई। जैसे जैसे नाम फाइनल होने में ताखीर हुई वैसे वैसे पीपल्स पार्टी रेस से निकल गई। इसके नाम भी रेस से निकल गए। जब पूरा पाकिस्तान जलील अब्बास जिलानी को निगरान वजीर आजम बनवा रहा था तब भी मेरी राय थी कि नून लीग जलील अब्बास जिलानी को क्यों बनाएगी। आप सवाल करेंगे, एक दिन तो जलील अब्बास जिलानी बन ही गए थे, फिर रह कैसे गए? कैसे नाम हेडलाइंस और ब्रेकिंग में आ गया? कहानी ये है कि जिस दिन कौमी असेंबली का आखिरी इजलास था, इस दिन एक सहाफी ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम तजवीज़ किया है, तो उन्होंने तस्दीक कर दी। दूसरा सवाल हुआ कि क्या वो निगरान बन रहे हैं, तो बिलावल ने कहा इंशाल्लाह, लेकिन साथ ही कह दिया कि खबर मेरी तरफ से नहीं चलानी। बस क्या था, पूरे मीडिया में शोर मच गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा आज असेंबली खत्म हो रही है, कल बिलावल वजीर खारजा नहीं होंगे, फिर क्या होगा? पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान से काफी उम्मीदें थी। पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस सिविल जरदारी बलूचिस्तान में अगली हुकूमत बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का निगरान वजीर आजम बन जाना पीपल्स पार्टी के इस खेल को नाकाम बना देगा। अब बलूचिस्तान में अगर कुछ खेल बनेगा भी तो नून लीग का बनेगा। अब बाप पार्टी के जिस धड़े को वजारत उज़्मा मिल गई है वो नून लीग के साथ चलने का इंदिया दे चुका है। आप कह सकते हैं वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो के लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। जाम कमाल दोबारा खेल में आ गए हैं। मेरी राय में सादिक संजरानी के लिए भी ये दुरुस्त नहीं। जब सादिक संजरानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मिल रहे थे तो मीडिया कह रहा था वो निगरान वजीर आजम बन रहे हैं। हालांकि असल में वो अनवार काकड़ के हामी नहीं थे, बल्कि वो अब्दुल कद्दूस बजिंजो के साथ हैं। उन्होंने जाम कमाल को निकाला था, इसलिए वो रोकने वालों में शामिल थे।